बेटा, क्या तुमने कभी सोचा है, जब सब कुछ टूटता दिखे, जब रास्ता अंधकार में खो जाए, तब भी क्या तुम्हारे भीतर कोई आवाज उठती है? बस एक कदम और। जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। हर पल, हर घटना, हर अनुभव सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। एक ऐसी योजना जिसे तुम्हारी आत्मा ने जन्म से पहले स्वयं चुना था। जो तुम्हारे जीवन में घट रहा है, चाहे वह सुख हो या दुख, संघर्ष हो या आंसू, वह सब तुम्हें धीरे धीरे उस मंजिल की ओर ले जा रहा है जहां तुम्हारा असली आनंद, आत्मबोध और आध्यात्मिक विकास छिपा है। भाग्य की राह कभी सीधी नहीं होती। वह कभी समतल मैदान नहीं, बल्कि घुमावदार पहाड़ी पथ की तरह होती है। कभी उस पर कांटे बिखरे होते हैं, कभी चढ़ाई इतनी कठिन लगती है कि लगता है अब बस यहीं रुक जाऊं। परंतु वही कठिन मोड़ तुम्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं। वही पीड़ा तुम्हारे भीतर की चेतना को जगाती है, और वही प्रतीक्षा तुम्हें धैर्य का सच्चा अर्थ सिखाती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अब सब समाप्त हो गया, सपने टूट गए, रास्ते बंद हो गए और उम्मीद की रोशनी बुझ गई। पर याद रखना है साधक, वह अंत नहीं होता। वह तो तुम्हारी नई शुरुआत का संकेत होता है। जिस तरह रात्रि का अंधकार सूर्योदय का पूर्व संकेत होता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का सबसे अंधेरा पलकसर सबसे उजले भविष्य की भूमिका लिखता है। जो कुछ तुम्हारे भाग्य में लिखा है, वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ना मनुष्य, ना परिस्थिति, ना ही का। जो तुम्हारा है वह किसी भी रूप में तुम्हारे पास पहुंच ही जाएगा, चाहे देर से, चाहे किसी अप्रत्याशित मार्ग से। क्योंकि भाग्य कोई प्रतियोगिता नहीं, वह तो एक प्रक्रिया है। कभी तुम सोचते हो, मैंने तो पूरी निष्ठा से कर्म किया, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिला? तो समझो, ब्रह्मांड तुम्हारे प्रत्येक कर्म को बड़े ध्यान से देख रहा है, परंतु वह तुम्हारी घड़ी से नहीं चलता। वह अपनी अनंत घड़ी से चलता है, जहां हर कार्य सही समय पर ही फल देता है। ना एक पल पहले, ना एक पल बाद। याद रखना, प्रभु की योजना हमेशा हमारी समझ से बड़ी होती है। आज जो विलंब प्रतीत हो रहा है, वह कल तुम्हारे कल्याण का कारण बनेगा। इसलिए जब तक परिणाम न दिखे, तब तक भी श्रद्धा रखो, क्योंकि जब आत्मा ने यह मार्ग स्वयं चुना है, तो मंजिल भी उसी की ही होगी। जो धैर्य रखता है वही देखता है कि किस प्रकार दुख की रात से सुख का सवेरा निकलता है। और जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसे जीवन के हर मोड़ पर यह अनुभव होता है कि सब कुछ ठीक उसी तरह घट रहा है जैसे उसे घटना चाहिए। याद रखो, ईश्वर कभी देर नहीं करता, वह केवल सही समय का इंतजार करता है। बस तुम अपने कर्म, अपने विश्वास और अपने धैर्य को न छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा सच्ची शांति और पूर्णता का अनुभव करेगी। जब भगवान देते हैं तो वे केवल उतना नहीं देते जितना तुम मांगते हो, वे तो उतना देते हैं जितना तुम्हें वास्तव में चाहिए होता है। कभी कभी उनकी कृपा तुम्हारी कल्पना से भी कहीं अधिक होती है, परंतु उस कृपा को पाने के लिए श्रद्धा, धैर्य और समर्पण की साधना करनी पड़ती है। क्योंकि वत्स, भाग्य कोई जादू नहीं, यह तो तुम्हारे विश्वास और कर्म का परिणाम है। एक ऐसी तपस्या जो धीरे धीरे फल देती है। अगर कोई वस्तु तुम्हें देर से मिल रही है, तो घबराओ मत। यह संकेत है कि ब्रह्मांड अभी उस समय को परिपक्व बना रहा है, ताकि जब तुम उसे पाओ तो वह तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख बन जाए। और यदि तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है।
बल्कि यह कि वह तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा, कुछ और श्रेष्ठ तैयार कर रहे हैं। जीवन की कठिनाइयां दंड नहीं होती, वे शिक्षा होती हैं। वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को कई बार थपथपाता है, घुमाता है, तपाता है, तभी वह मिट्टी एक सुंदर घड़ा बनती है। वैसे ही हर विपत्ति तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आती है। हर गिरावट तुम्हें नया संतुलन सिखाती है और हर हार तुम्हारे अंदर एक नया योद्धा जन्म देती है। विपत्ति का अर्थ यह नहीं कि भगवान ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। विपत्ति तो उनका संदेश है कि अब तुम्हें भीतर से और मजबूत होना है। अब तुम्हारे भीतर की छिपी शक्ति को पहचानने का समय आ गया है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि वह इस धरती पर क्यों आया है। वह बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागता रहता है, धन, मान, संबंध, प्रतिष्ठा, पर असली यात्रा तो भीतर की होती है। वह यात्रा जहां आत्मा अपने मूल को पहचानती है, जहां मन शांत होता है और अहंकार पिघल जाता है। जो इस सत्य को जान लेता है वह जीवन से कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि वह जान जाता है हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति ईश्वर के हाथों से ही भेजी गई है, ताकि वह आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ सके। जब तुम्हारे हाथ से सब कुछ छूट जाए, जब सब प्रयास व्यर्थ प्रतीत हो, तब खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या मैंने पूरे मन, पूरे प्रेम और पूरे साहस से कोशिश की? अगर उत्तर हाँ है तो निश्चिंत रहो, क्योंकि तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। भले ही तुम्हें अभी वह दिखाई न दे, कभी कभी नियति रास्ता बदल देती है, क्योंकि वह जानती है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो वह तुम्हारे लिए नहीं बनी, परंतु मंजिल, वह दिव्य उद्देश्य वही रहता है जो तुम्हारी आत्मा ने चुना था। बस विश्वास रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम तक पहुंचेगा, सही समय पर, सही रूप में। याद रखो, ईश्वर कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाता। वह केवल यह देखता है कि क्या तुम प्रतीक्षा करने के योग्य धैर्य रखते हो, क्योंकि विश्वास वही सच्चा होता है जो अंधकार में भी दीपक जलाए रखता है। भाग्य हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखते हैं, जो स्वयं से प्रेम करना सीख गए हैं, जो दूसरों की तुलना में नहीं बल्कि अपने ही विकास को मापते हैं, जो ईर्ष्या, द्वेष और तुलना से ऊपर उठ जाते हैं, वही अपने मन की सच्ची शांति को पहचान पाते हैं, क्योंकि भाग्य का आरंभ वहीं से होता है जहां आत्मा संतुलन पाना शुरू करती है। समय बदलता है, परिस्थितियां भी करवट लेती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, पर जो साधक अपने उद्देश्य पर अडिग रहता है उसका मार्ग स्वयं ब्रह्मांड प्रशस्त करता है। लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए तुम्हें कई बार ठहरना पड़ेगा, कभी जीवन जैसे रुक जाएगा, कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा, सब कुछ थमा हुआ सा प्रतीत होगा, परंतु हे वत्स, वही ठहराव तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत की नींव रख रहा होता है। बीज भी पहले मिट्टी में दबाया जाता है, तब जाकर उसमें अंकुर फूटता है। उसी प्रकार जब जीवन ठहरता है तो समझो कि भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। जब मन के भीतर तूफान उठे, बेचैनी फैले और बाहर से तुम फिर भी शांत दिखाई दो, तो जान लो यही तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा है। यह वह पल है जब ईश्वर देख रहा होता है कि क्या तुम परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपनी चेतना को स्थिर रख सकते हो। जो व्यक्ति इस परीक्षा में शांत बना रहता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है
तो भाग्य स्वयं तुम्हारे चरणों में झुक जाता है। लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाएंगे, कहेंगे कि तुम गलत हो, तुम असफल हो जाओगे। पर याद रखो, तुम्हारा भाग्य दूसरों की राय से नहीं लिखा जाता, वह तो तुम्हारी आत्मा की आवाज से संचालित होता है। वह आवाज तुम्हारे भीतर की शांति में सुनाई देती है और उसे केवल तुम ही सुन सकते हो। जब राह कठिन लगे और मंजिल बहुत दूर दिखाई दे, तब भी अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो संपूर्ण सृष्टि तुम्हारा साथ देती है। पवन दिशा बदल देता है, समय परिस्थितियां मोड़ देता है और असंभव भी संभव बन जाता है। भाग्य हमेशा उन्हीं का इंतजार करता है जो हार नहीं मानते, जो धैर्य पूर्वक चलते रहते हैं। भले कदम छोटे हों पर निरंतर हों, क्योंकि ईश्वर को तेज दौड़ने वाले नहीं, सच्चे साधक प्रिय होते हैं, जो गिरकर भी उठते हैं और अंधकार में भी विश्वास का दीप जलाए रखते हैं। हर रात्रि के बाद प्रभात आता है, हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह एक तीर्थ यात्रा है, जहां मंजिल से अधिक महत्वपूर्ण है प्रत्येक कदम का सचेत चलना। इसलिए जब राह कठिन लगे तो बस यह याद रखो, मैं अपने भाग्य का शिल्पकार हूं और मेरा ईश्वर मेरे हर कदम के साथ है। जब पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए, जब हर ओर से आवाजें आए अब कुछ नहीं हो सकता, तो उसी क्षण तुम्हारे भीतर से एक बहुत कोमल पर अत्यंत शक्तिशाली स्वर उठता है। बस एक कदम और वह आवाज तुम्हारी आत्मा की होती है, जो जानती है कि अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई, अभी प्रभु की योजना अधूरी है। हर खोया हुआ अवसर वास्तव में कोई हार नहीं था, वह एक परीक्षा थी जो यह परख रही थी कि विपत्ति के क्षणों में क्या तुम अपने भीतर की शांति को बनाए रख सकते हो या नहीं। भाग्य हमेशा उनका साथ देता है जो आंधी में भी मुस्कुराना जानते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि जो आज गया है वह कल और सुंदर रूप में लौट कर आएगा। अगर जीवन में सब कुछ सहजता से मिलने लगे तो उसकी कीमत समाप्त हो जाती है। जो बिना संघर्ष के पाया गया वह उतनी गहराई नहीं दे पाता। वास्तविक सुख और स्थायित्व केवल उसी में है जो तपस्या, धैर्य और कर्म से अर्जित किया गया हो। नीति हमेशा उन्हीं को ऊंचाई देती है जो कठिनाइयों में भी मुस्कुराकर कहते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, यह विश्वास है जो भाग्य को बदल देता है। कभी रुककर खुद से यह प्रश्न पूछो, जो मैंने खो दिया क्या वह सच में मेरा था? श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थिति में फिर से तुम्हारे पास लौटकर आएगा, और जो नहीं लौटता उसके लिए मौन ही सबसे सुंदर उत्तर है। क्योंकि कुछ रिश्ते, कुछ अनुभव हमारे जीवन में स्थायी रहने नहीं आते, वे केवल हमारी आत्मा को शिक्षा देने आते हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, प्रणाम करो, सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि हर आत्मा अपने अपने मार्ग पर है और हर मिलन का अपना ही एक उद्देश्य होता है। याद रखो, तुम्हारा मौन भी एक प्रार्थना है, अगर उसमें सच्चा समर्पण है। ईश्वर शब्दों से नहीं, भावना से सुनते हैं। तुम्हारी एक सच्ची पुकार, तुम्हारे हृदय का एक आंसू उनके चरणों तक अवश्य पहुंचता है। इसलिए जब तुम रो तो निराशा में नहीं, प्रार्थना में रो, क्योंकि जिस क्षण तुम दर्द में भी हे कृष्ण कह देते हो, वह क्षण तुम्हारे और ईश्वर के बीच सबसे गहरी निकटता का होता है। कभी ऐसा होता है कि अपने ही तुम्हें नहीं समझते
और वही सबसे गहरा दुख देता है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, समझे जाने की अपेक्षा ही दुख का कारण है। जब तुम यह अपेक्षा छोड़ देते हो कि सब तुम्हें समझें या स्वीकार करें, तब तुम्हारे भीतर की स्वतंत्रता जन्म लेती है। याद रखो, तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, वैसे ही सुंदर हो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें अधूरा नहीं बनाया। जो व्यक्ति तुम्हें आत्मा की दृष्टि से देखता है, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। बाकी सब केवल परीक्षा है, यह देखने की कि तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है। हर बार जब तुम्हें लगा कि सब समाप्त हो गया, उसी क्षण ईश्वर ने तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखना शुरू किया, क्योंकि वे ही उस ग्रंथ के लेखक हैं जिसे तुम अपना जीवन कहते हो, और तुम केवल उस कथा के पात्र हो। कभी कभी जो पंक्तियां सबसे सुंदर होती हैं, वे दुख की स्याही से ही लिखी जाती हैं, क्योंकि वही आंसू आत्मा को निर्मल बनाते हैं, और वही पीड़ा तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाती है। इसलिए जब सब कुछ खो जाए तब भी विश्वास रखो, क्योंकि जब मनुष्य हार मान लेता है, तब ईश्वर उसकी ओर से लड़ना शुरू करते हैं। अगर इस समय तुम्हारे चारों ओर अंधकार है, तो घबराओ मत, क्योंकि हर रात्रि का अंत प्रभात से ही होता है। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, उसमें भी कहीं न कहीं एक किरण छिपी होती है, जो सही समय पर प्रकट होकर तुम्हारा मार्ग आलोकित करती है। कभी ऐसा भी क्षण आता है जब दुख इतना गहरा होता है कि आंसू भी सूख जाते हैं और होठों से प्रार्थना तक नहीं निकलती। पर श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, जब तुम्हारी वाणी रुक जाती है, तब तुम्हारी आत्मा बोलने लगती है, और मैं वही सुनता हूं जो जगत नहीं सुन पाता। भगवान को तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारे भावों की जरूरत होती है। तुम्हारा मौन भी यदि उसमें सच्चा समर्पण है, तो वह प्रार्थना बन जाता है। कर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता, यह संघर्षों से भरा परंतु सबसे सत्य मार्ग है। जो इस राह पर चलता है, उसे कभी कभी अकेले भी चलना पड़ता है। भले ही संसार तुम्हारे विरुद्ध बोले, तुम अपने धर्म, अपने सत्य और अपने कर्म पर अडिग रहो, क्योंकि समय चाहे कितना भी बदल जाए, सत्य अंत में अवश्य विजयी होता है। धोखे आएंगे, परिस्थितियां विचलित करेंगी, परंतु अपने चरित्र को कभी मत खोना, क्योंकि चरित्र ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। वह आधार है जिस पर ईश्वर का आशीर्वाद ठहरता है। जब सारे अपने भी विरोध में हो, जब तुम्हें लगे कि अब कोई नहीं है, तब आंखें मूंदकर ईश्वर को पुकारो, क्योंकि अकेलेपन के उसी क्षण में वह सबसे पास होता है। याद करो, श्री कृष्ण स्वयं भी महाभारत में अकेले थे, फिर भी उन्होंने धर्म की रक्षा की। सच को भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल साहस चाहिए। इसलिए वत्स, कभी मत सोचो कि तुम्हारा अकेलापन कमजोरी है, वह तो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इतिहास हमेशा उसी ने बदला है जो भीड़ से नहीं, सत्य से जुड़ा रहा। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति ना इस लोक में सुखी रह सकता है, ना किसी और में, क्योंकि जहां विश्वास नहीं, वहां शांति नहीं। जो हर बात में शक करता है, वह जीवन की मिठास खो देता है। भरोसा ही वह सेतु है जो हृदय को हृदय से जोड़ता है। बिना विश्वास के कोई संबंध स्थायी नहीं रह सकता। कभी कभी मौन रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है, क्योंकि संसार में अधिकांश पाप
मनुष्य की जुबान से ही निकलते हैं। शब्द अगर सोच समझकर बोले जाएं, तो अमृत बनते हैं, और बिना सोच के बोले जाएं, तो विष बन जाते हैं। इसलिए बोलो तब जब शब्द किसी को ऊपर उठाए, और जब ऐसा न हो सके तो मौन रहो, क्योंकि मौन भी ईश्वर की भाषा है। जो लोग अपने स्वार्थ के अनुसार बदलते हैं, उनके बारे में अधिक सोचने का कोई अर्थ नहीं। सच्ची परवाह उन्हीं की करो जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहे, बिना किसी लाभ की अपेक्षा के। वे ही तुम्हारे जीवन के सच्चे आशीर्वाद हैं। अगर तुम्हारा मन भीतर से प्रसन्न है, तो कोई भी अपमान तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। अपमान तभी असर करता है जब तुम उसे अपने आत्मसम्मान से बड़ा मान लेते हो। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है, उसे कोई शब्द, कोई व्यवहार डिगा नहीं सकता। आज का मनुष्य रिश्तों में नहीं, दीवारों में ऊंचाई ढूंढ रहा है। वह इंसान की ऊंचाई मापता है, पर उसकी गहराई नहीं समझता। जबकि वास्तविक पहचान शरीर के कद में नहीं, चरित्र की गहराई में होती है। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, पर अपने भीतर के तूफान को शांत करना कठिन। क्योंकि असली पीड़ा अकेलेपन से नहीं, बल्कि भीतर के शोर से होती है। वह शोर जो हमें अपने सच्चे स्वरूप से दूर कर देता है। जब वह शोर शांत हो जाता है, तभी भीतर का प्रकाश प्रकट होता है, और वहीं से ईश्वर की अनुभूति आरंभ होती है। इसलिए अंधकार में भी दीप जलाए रखो, मौन में भी प्रार्थना बनाए रखो, और अकेलेपन में भी विश्वास न खो। क्योंकि जहां सच्चा विश्वास है, वहीं से ईश्वर का प्रकाश फूटता है। आंधियां तो हर युग में चली हैं, कभी समय की, कभी परिस्थितियों की, पर टिके वही वृक्ष रहे जिन्होंने झुकने की कला सीखी थी। जहां लचक होती है, वहीं जीवन बसता है। कठोरता तो पत्थरों की पहचान है, पर जो झुकना जानते हैं, वही हर तूफान के बाद भी हरे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नम्रता में ही सामर्थ्य है। जो विनम्र है, वही संसार में स्थिर है। जीवन एक क्षण में नहीं बदलता, पर एक क्षण का विचार, एक निर्णय पूरी दिशा बदल सकता है। जैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि में एक क्षण रुककर श्री कृष्ण से मार्ग पूछा, और वही क्षण इतिहास बन गया। इसीलिए हर निर्णय से पहले ठहरो, सोचो और फिर चलो। क्योंकि छोटा सा विवेकपूर्ण निर्णय भविष्य का रूप बदल देता है। बदलाव कभी अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे भीतर पनपता है। हर छोटी समझदारी, हर सही कदम एक बड़ा परिवर्तन रचता है। नदियां भी बूंद बूंद से बनती हैं, वैसे ही जीवन भी छोटे छोटे निर्णयों से संवरता है। बचपन में हम बड़े होने की जल्दी में थे, पर अब समझ आया, वो अधूरे सपने, वो मिट्टी के खिलौने टूटे दिलों से कहीं ज्यादा सुकून देते थे। क्योंकि बचपन में मुस्कान असली थी, और आज मुस्कुराहट एक मुखौटा बन गई है। बचपन की मासूमियत ही सबसे सच्ची संपत्ति थी, जो खो गई और अब किसी मंदिर में भी नहीं मिलती। दूसरों की भूलें दिखाना आसान है, पर अपनी त्रुटियों को पहचानना, यही आत्मज्ञान है। जो स्वयं को देखने का साहस रखता है, वही सुधरने की दिशा में पहला कदम उठाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर झांकता है, वही बाहर का प्रकाश पाता है। बेहतरीन दृष्टि वही है जो स्वयं की कमियां देख सके, क्योंकि आत्मचिंतन ही आत्मोन्नति का द्वार है। याद रखो, संसार में कुछ भी सचमुच मुफ्त नहीं होता।
जो बिना मूल्य के दिखता है वह अक्सर सबसे बड़ी कीमत मांगता है। कभी धैर्य की, कभी त्याग की, कभी समय की। हर अनमोल चीज कठिन परीक्षाओं के बाद ही मिलती है। जैसे पारस बनने से पहले पत्थर को तपना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी परिपक्व होने से पहले दुख सहना पड़ता है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ प्रश्न हमें सोचने के लिए मिलते हैं, ताकि हम भीतर झांकें, न कि बाहर भागें। कभी कभी मौन में ही उत्तर छिपा होता है, जैसे समंदर की गहराई में मोती। यह जीवन हल्की सी यात्रा है, पर हमने इसे बोझिल बना लिया उम्मीदों, तुलना और दिखावे के पत्थरों से। फिर भी चलना ही होगा, क्योंकि ठहराव ही मृत्यु है और गति ही जीवन। जैसे गीता कहती है, कर्म ही जीवन का धर्म है। पैसा, प्रतिष्ठा, अवसर, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें मिलेगा ही। पर मेहनत वह चाबी है जो उन दरवाजों को खोलती है जहां तक भाग्य भी पहुंच नहीं पाता। नसीब इंतजार करता है, पर मेहनत रास्ता बनाती है। इसलिए मत डरना अगर अभी राह कठिन है, मत टूटना अगर आज अंधेरा है, क्योंकि हर रात का अंत प्रभात से ही होता है। बस विश्वास रखो, प्रभु तुम्हारे साथ हैं, और जब वे साथ हैं तो असंभव शब्द का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। चलते रहो, क्योंकि ठहरना हार है और विश्वास करना ही असली विजय। धन से तुम रेशमी वस्त्र, महल और वैभव तो खरीद सकते हो, पर मन की शांति केवल अच्छे कर्मों से ही मिलती है। सुकून न सोने के बिस्तर में है, न आलीशान घरों में। वह तो आत्मा की उस गहराई में बसता है जहां पवित्रता और सत्य का वास होता है। जितना मन स्वच्छ होगा, उतनी ही नींद गहरी और शांति स्थायी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो निष्काम होकर कर्म करता है वही सच्चे सुख का अधिकारी है। घमंड भी एक नशा है, जो पीने वाले को तो अच्छा लगता है, पर देखने वाले सब पहचान लेते हैं कि अब वह अपनी सुध में नहीं रहा। अहंकार वह धुंध है जो इंसान को अपनी ही गलती से अंधा कर देती है। वह अपनी भूल तब समझ पाता है जब सब कुछ खो चुका होता है, सम्मान, संबंध और संतुलन। इसलिए नम्रता को अपनी पहचान बनाओ, क्योंकि विनम्रता ही आत्मा का आभूषण है। हर कंधा तुम्हारे आंसू सहने के योग्य नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ यह देखने आते हैं कि तुम कितना टूटे हो, इसलिए रोना भी एक कला है। आंसू उसी के सामने बहाओ जो उनके अर्थ को समझ सके, क्योंकि मजबूरी में दी गई दुआ सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है। सच्ची दुआ वह होती है जो दिल की गहराई से निकले, जिसमें भावना हो, करुणा हो और सच्चाई हो। मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कान आत्मा की औषधि है। यह शरीर नहीं, आत्मा को ठीक करती है। जब हृदय से प्रसन्नता आती है तो रोग, चिंता और थकान स्वयं दूर भाग जाते हैं। हंसी साधारण नहीं, यह ईश्वर की दी हुई सबसे सुंदर चिकित्सा है। हर मुस्कान तुम्हारे भीतर के अंधकार को थोड़ा और उजला करती है। जीवन में जो निर्णय कठिन लगते हैं वही सबसे गहरे परिवर्तन लाते हैं। आसान रास्ते हमें सुविधा देते हैं, पर कठिन रास्ते हमें गहराई सिखाते हैं। जैसे तप के बिना ऋषि नहीं बनता, वैसे संघर्ष के बिना चरित्र नहीं बनता। श्री कृष्ण भी गीता का उपदेश रणभूमि में ही देते हैं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सीखें कठिन परिस्थितियों में ही जन्म लेती हैं। लोग कहते हैं, जब पैसा आएगा तब कुछ कर दिखाऊंगा, पर सच्चाई यह है कि पैसा कर्म का परिणाम है, कारण नहीं।
पैसा स्वयं कहता है, पहले तू कुछ कर दिखा, मैं तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगा। मेहनत हमेशा पहले करनी पड़ती है, इनाम बाद में आता है। कृष्ण भी कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जो दिल से बात न करे उनसे दिल की बातें मत करो। हर हृदय सुनने योग्य नहीं होता। सच्चे एहसास हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि जहां स्वार्थ होता है वहां संवेदना नहीं टिकती। और देखो, जब इंसान अपनी गलती पर वकील बन जाए और दूसरों की गलती पर जज, तो फिर फैसले नहीं, फासले बढ़ते हैं। जब न्याय केवल अपने पक्ष में किया जाए तो रिश्ते धीरे धीरे टूट जाते हैं। वहां प्रेम नहीं, अहंकार का शासन होता है। इसलिए अगर रिश्ते बचाने हैं तो निर्णय नहीं, समझ चाहिए। अगर सुख चाहिए तो संग्रह नहीं, संयम चाहिए। और अगर शांति चाहिए तो शब्द नहीं, मौन चाहिए। याद रखो, जिसे भीतर का सुकून मिल गया उसे दुनिया की कोई दौलत बेचैन नहीं कर सकती, क्योंकि असली समृद्धि मन की होती है, जेब की नहीं। बेटा, शब्दों की कीमत तब ही होती है जब सामने वाला उन्हें दिल से महसूस कर सके, वरना वे बस हवा में गूंजती आवाज बनकर रह जाते हैं। शब्द तभी प्रभावशाली बनते हैं जब उनमें भावना की आग हो और सुनने वाले में संवेदना की गहराई हो। याद रखो, शब्द नहीं, भावना बोलती है। कृष्ण भी मौन रहते थे, पर उनका मौन ब्रह्मांड तक सुनता था। कुछ लोग तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक तुम उनकी सोच से सहमत रहो, पर जैसे ही तुम अपनी राह चुनते हो वे तुम्हें गलत ठहराने लगते हैं, क्योंकि सत्य का मार्ग सबके बस की बात नहीं। भीड़ चाहती है कि तुम उनके जैसे बनो, पर ईश्वर चाहता है कि तुम अपने जैसे बनो। इसलिए जो तुम्हारी राह को न समझे उससे विवाद नहीं, बस मौन रखो। मौन हमेशा सबसे ऊंचा उत्तर होता है। रिश्तों को निभाने के लिए दिल चाहिए, दिमाग नहीं, क्योंकि जहां गणना होती है वहां प्रेम नहीं टिकता। दिमाग जोड़ने का काम करता है, पर दिल जोड़ने का, बंधन का। कभी कभी संबंधों की उम्र इस बात पर नहीं टिकी होती कि उन्होंने कितने साल देखे, बल्कि इस पर कि उनमें कितनी सच्चाई थी। जो दिल से निभाए जाते हैं वे कभी टूटते नहीं। अकेलापन भी एक शिक्षक है। वह सिखाता है कौन सच्चा है, कौन सिर्फ साथ है। वह यादों को मिटा भी देता है और कई बार इंसान को भीतर से नया भी बना देता है। जिस दर्द ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें सबक सिखाकर आगे बढ़ने की ताकत देगा, क्योंकि हर आंसू का अपना उद्देश्य होता है। या तो वह आत्मा को शुद्ध करता है या उसे और मजबूत बनाता है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत उसकी तिजोरी। धन से घर सजता है, पर व्यवहार से परिवार बसता है। समय के साथ दौलत बदल जाती है, पर अच्छे संस्कार और मानवीयता अमर रहते हैं। किसी बच्चे को अगर खिलौना न दो तो वह थोड़ी देर रोएगा, पर अगर संस्कार न दो तो वह जीवन भर दूसरों को रुलाएगा। असली विरासत सोना चांदी नहीं, बल्कि संस्कार हैं, जो पीढ़ियों को ऊंचा उठाते हैं। हर इंसान को जीवन में अवसर ढूंढने की नहीं, उसे पहचानने की जरूरत है। जो अभी है वही सबसे बड़ा अवसर है। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता और आने वाला किसी ने नहीं देखा। इसलिए जो वर्तमान में जीना सीख गया वह ही सच्चा ज्ञानी है। कृष्ण भी कहते हैं, जो वर्तमान क्षण में स्थित रहता है वह ही योगी है। जीवन खुद को ढूंढने में नहीं, खुद को बनाने में है।
लोग कहते हैं मैं कौन हूँ यह जानना है, पर श्री कृष्ण कहते हैं जो बनना चाहते हो वही बनो। तलाश में उम्र बीत जाती है, पर निर्माण में आत्मा का उत्कर्ष होता है। खुद को इंटेंट जोड़कर बनाओ, संयम की, करुणा की और श्रद्धा की, तभी जीवन मंदिर बनता है। याद रखो, सच्चा जीवन वही है जहां शब्दों में प्रेम हो, रिश्तों में दिल हो और कर्मों में मानवता हो। बाकी सब क्षणभंगुर है। बेटा याद रखो, अगर कोशिश के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगी तो रास्ता बदलो, इरादे नहीं। रास्ते कभी कभी मुश्किल, संकरे और कंटीले होते हैं, पर मंजिल वही रहनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य की चमक से ही रास्ता रोशन होता है। मुसीबतों से भागना नई परेशानियों को आमंत्रण देने के बराबर है। जो इंसान भागता है आखिर में अपनी ही परछाई से डरने लगता है। इसलिए ठहरो, सामना करो और रास्ते को बदलकर भी आगे बढ़ो। गरीबी में भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और शक्ति होने के बावजूद माफ कर देना, ये गुण हैं एक सच्चे महात्मा की। महानता ताकत में नहीं, संयम और विवेक में बसती है। शक्ति बिना समझदारी के ध्वंस की तरह होती है, पर संयम वही है जो जीवन को सुंदर बनाता है। याद रखो, ना तुम खुद को गले लगा सकते हो, ना अपने कंधे पर सिर रखकर पूरी तरह रो सकते हो। इसलिए जीवन का असली अर्थ है एक दूसरे के लिए जीना। अकेले जीना संभव है, पर वह आसान नहीं। सच्चा सुख वही है जहां आप दूसरों की खुशी में शामिल हो। वक्त दो उन्हीं लोगों को जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं, क्योंकि दिखावे के रिश्ते समय के साथ मिट जाते हैं, पर सच्चे संबंध हर परिस्थिति में टिके रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम और सच्ची दोस्ती सहनशीलता और समझदारी में टिकती है। किस बात की चिंता कर रहे हो? ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम इसके। यह पंचतत्वों से बना है और एक दिन उन्हीं में विलीन हो जाएगा। तो फिर क्यों चिंता करना? जो क्षण अभी है वही असली है, और जो क्षण नहीं है उसका बोझ मत उठाओ। अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनो। अगर तुमने अपनी प्रसन्नता का रिमोट किसी और को दे दिया तो याद रखो, वह चैनल अपनी मर्जी से बदल देगा। इसलिए सुकून अपने हाथ में रखो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। सेवा सबकी करो, पर अपेक्षा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का मूल्य इंसान नहीं, केवल भगवान तय करते हैं। वह न कागज रखता है न किताब, फिर भी नियत और कर्म के हिसाब से सब कुछ जानता है। इसलिए कर्म सही दिशा में करना सीखो, फल की चिंता मत करो। अगर अहंकार मिटाना है तो एक मुर्दे को अपने हाथों से नहलाकर देखो, तब समझ आएगा जिंदगी कितनी क्षणभंगुर है और अभिमान कितना व्यर्थ। जो क्षण बीत गया वह लौटकर नहीं आता, और जो आने वाला है वह अनिश्चित है। इसलिए विनम्र रहो, अहंकार त्यागो और वर्तमान में अपने कर्मों को महत्व दो। जब विचारों की आमदनी घट जाए तो शब्दों की फिजूल खर्ची से बचो, क्योंकि शब्द एक बार निकल जाए तो लौटकर नहीं आते। इसलिए बोलो सोच समझकर, और अगर समय अनुकूल न हो तो मौन रहो। मौन भी कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। दूसरों का स्वभाव बदलना तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि जो खुद को बदलना नहीं चाहता उसे कोई भी बदल नहीं सकता। और जो लोग हर समय दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, उनकी अपनी जिंदगी अधूरी रह जाती है। जो स्वयं में व्यस्त रहते हैं
उन्हें दुनिया की चिंता कम होती है और वह सचमुच में स्वतंत्र होते हैं। सार यही है बेटा, रास्ता कठिन हो, अहंकार बड़ा हो, लोग विरोध करें, पर संयम, विनम्रता और सच्चाई का दीप जलाए रखो, तभी जीवन में सुकून और स्थायी सफलता आएगी। जीवन में चाहे राह कठिन हो, चाहे लोग विरोध करें, सच्चाई, धैर्य और अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखो। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है, हर आंसू तुम्हें संवेदनशील और समझदार बनाता है। मुस्कुराओ, सीखो, आगे बढ़ो और कभी अपनी आत्मा को न खोने दो। याद रखो, असली ताकत दौलत या शक्ति में नहीं, बल्कि सच्चाई, संयम और सच्चे दिल में बसती है। जो अपना मार्ग खुद बनाता है वह कभी हारता नहीं, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो। तो चलो आज का यह संदेश याद रखें, अपने भीतर की रोशनी को पहचानो और हर दिन को अपने कर्म और सच्चाई से रोशन करो। फिर मिलेंगे अगली कथा में। राधे राधे।